धाम और तीर्थ में क्या फर्क है? जैसे प्रयागराज तीर्थ है, तो मुझे छोटी सी कथा सुनानी पड़ेगी। एक प्रयागराज को भगवान ने तीर्थों का राजा बनाया, बुलाया और बहुत बड़ा समारोह किया, जिसमें सबके बीच में उन्होंने कहा आज से जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों के जो श्रेष्ठ तीर्थ हैं वो प्रयागराज है। इनका कहना सब तीर्थों को मानना पड़ेगा। तो जब प्रयागराज जी को तीर्थों का राजा बनाया तो सब तीर्थ उनके पास आने लगे प्रणाम करने के लिए, दक्षिणा देने लग गए, कुछ भेंट देने लग गए। नारद गोस्वामी आ गए, और आपको पता है नारद गोस्वामी जहां जाते हैं थोड़ा सा बस एक लाइन बोलते हैं, उसके बाद वहां पे कुछ शुरू कर देते हो। मतलब शास्त्र में कई कई ऐसे बोलते हैं कलह प्रिय नारदा, नारद जहां पे जाते हैं कलह करवा देते हैं, पर वास्तव में कोई भी ऐसा कलह नहीं है नारद जी का, या ऐसा कोई भी लीला नहीं है जिसमें ऐसा लगता हो कि झगड़ा हुआ हो और लास्ट रिजल्ट खराब आया हो। अगर कलह हुआ भी है तो उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आया। नारद जी वहां पे गए और प्रयागराज ने बड़ा स्वागत किया, बैठाया नारद जी को। नारद जी ने कहा देखो प्रयाग, तुम्हें भगवान ने तीर्थों का राजा तो बनाया, पर मेरे को एक बात का थोड़ा सा दुख है। प्रयागराज कहते क्या दुख है? कहते प्रयाग तुम्हारे पास सारे तीर्थ आए, वृंदावन धाम क्यों नहीं आया? थोड़ा आगे ही है ना, आगरा के आगे जाके तो वृंदावन है, वो क्यों नहीं आया? अब वो दिमाग में डाल दिया कि वृंदावन नहीं आया। प्रयागराज को सच में लगा कि सारे तीर्थ मुझे प्रणाम करने आए, वृंदावन धाम नहीं आया। कृष्ण के पास गए, कृष्ण के पास जाके कहा हे कृष्ण, सारे तीर्थ आए, वृंदावन धाम नहीं आया। जब ऐसा कहा श्री कृष्ण एकदम इमोशनल हो गए। भगवान कहते प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का नहीं। तीर्थ और धाम में क्या फर्क है? तीर्थ यानी जहां भगवान के अन्य अन्य अवतारों की लीलाएं हुई हों, और धाम यानी जहां भगवान साक्षात रूप से प्रकट हुए हों, जैसे अयोध्या धाम, जगन्नाथपुरी धाम, श्री वृंदावन धाम, जहां भगवान ने अपनी मुख्य लीलाएं की हो ब्रजवासियों को लेके, अपने निज प्रिय भक्तों को लेके। देखो ब्रजवासियों को स्वभाव देखो कैसे, आप हैरान हो जाओगे। मीठा खाएंगे तो इतना मीठा आप खा नहीं सकते, इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला, मोहन भोग है ना, पीला लाल सफेद। और जब मिर्च डाल के खाएंगे, वो कहते हैं ना धुएं निकल जाते हैं कान से ऐसे हाथ रख के खाना पड़ेगा, इतनी तेज मिर्च डालते हैं ब्रजवासी। धाम का ऐसा स्वभाव है। वृंदावन धाम देख लो आप, बड़ा विचित्र है। आप जाओ गर्मियों में, इतनी तेज गर्मी, दोपहर 12 बजे के बाद आप 5 बजे तक किसी मार्केट में नहीं घुस सकते। नीचे जमीन जल रही है, ऊपर से सिर जलेगा, इतनी तेज धूप। और चले जाओ आप दिसंबर जनवरी में, इतनी तेज ठंड, आपका कुछ दिखेगा ही नहीं, मन ही नहीं करेगा। किसी ने पूछा, प्रश्न किया धाम के बारे में, आज धाम का ही टॉपिक है ना, कहते ये धाम में इतनी विचित्रता क्यों है? अरे मौसम थोड़ा सही कर दो ना, आप तो भगवान हो, प्रॉब्लम क्या है कृष्ण? थोड़ा मौसम अच्छा कर दो, भक्तों को थोड़ा इजी होगा, आपका अपना घर है, आपने तो स्टैंप लगाया हुआ है। इतनी गर्मी, इतना सर्दी, इतना कोहरा, इतनी ठंड, और पानी पिया कभी? अरे आप तो होटल में रुकते हो, नॉर्मल पानी पीना, खारा पानी, अगर वो डिस्टिल करके नहीं आएगा ना, वो खारा पानी आप पी नहीं सकते। इतना विपरीत परिस्थितियां भगवान ने क्यों बनाई धाम में? धाम में ना कोई भी व्यक्ति चला जाता है, और आपको पता है आजकल मेंटेलिटी बहुत से लोगों की ऐसी है, वो धाम को तीर्थ नहीं मानते, पिकनिक स्पॉट है ना, है कि नहीं है? गाड़ियों में खाने का सामान भरा हुआ है, होटल्स में बुकिंग हो रखी है, अभी उतरे नहीं है, पहली वीडियो सेल्फी अपलोड करनी शुरू कर दी है। प्रभु जी दर्शन कर लो, कर लेंगे, पहले चाट पकौड़ी खा लो, पहले यहां खा लो। मतलब कोई रिलेशन नहीं है धाम से। फैमिली को एंजॉय कराना है, मैंने एंजॉय करना है, ये धाम दर्शन आ रहा, ये चल रहा है आजकल। और भगवान अंतर्यामी है, भगवान को प्रकट हुए द्वापर में 5,000 साल हो गया। कृष्ण ने अपने धाम की ऐसी
क्लाइमेट को ऐसा विपरीत कर रखा है ऑपोजिट। भगवान चाहते नहीं यहां पर कोई भोग भोगने आए, पसंद ही नहीं करते भगवान। इतना कष्ट डाल दिया ना वहां पे भगवान ने कि जो सच में दिल से मेरे धाम में आ रहे हैं वो यहाँ पे टिक पाए। जब हम तीर्थ जाएं, धाम जाएं, ये दो बातों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप तीर्थ में जा रहे हो और आपके साथ कोई श्रेष्ठ वैष्णव है, भाई साहब, यू आर नॉट अ फ्री पर्सन एट दैट टाइम। आपको फ्रीडम नहीं है, कहीं पे भी चले जाओ आप किसी श्रेष्ठ वैष्णव के अनुगत्य में धाम दर्शन करने जा रहे हो, आप अगर उनसे नहीं पूछ के जा रहे हो तो आपकी भक्ति नहीं होगी, भगवान आप पे प्रसन्न नहीं होंगे। कारण ये, मैं चला गया एक श्रेष्ठ वैष्णव को छोड़ के कमरे में, या उनकी बात ना मान के उनसे बिना पूछे राधा रमन, तो राधा रमन ने मुझे देखना है, तो राधा रमन जी तो अंतर्यामी है क्या है ये? अरे जिसको राधा रमन देखना चाहते हैं तो उसे छोड़ के यहां पे आ गया है। मैं तुझको क्या देखूं? जैसे मेरे कोई फाइल फंसी हुई है किसी डिपार्टमेंट में, मेरा काम नहीं हो रहा, पर जिसको वो जानता है वो मेरे साथ जाए, मेरा काम होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? वो मेरी शक्ल देख के नहीं होगा, जो मेरे साथ गया है ना उसकी शक्ल देख के होगा। तो साथ ले जाना श्रेष्ठ वैष्णव की आज्ञा। ये तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम कहीं पे जाते हैं ना गाड़ी में, पहले ना मैं ये देखता था हमारे जो श्रेष्ठ वैष्णव है जाने से पहले ना ऐसे बोलते हैं, जब गाड़ी का भी इंजन स्टार्ट किया, ये गाड़ी बाहर निकली, जय श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री, फिर भगवान की जय देते हैं, नरसिंह भगवान की जय देते हैं। तो ना मेरा ना इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, पता नहीं क्यों जय दे रहे हैं, अब हो गया सब, माला कर ही रहे हैं हम लोग, तिलक लगे हुए हैं, भगवान ने रक्षा करनी है, अब क्या जय जय क्यों देनी है। एक बार देखो, ठोकर बादाम खाने से नहीं आती अक्कल, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है बादाम खाओ दूध के साथ भिगो के अक्कल आएगी। ना ना, जब ठोकरें लगती हैं तब अक्कल आती है। हम शिमला जा रहे थे और वो ऐसी अक्कल आई कि अब मैं जब भी बाहर जाता हूं मेरे मुंह से पहले जय ध्वनि निकलती है भगवान की। धाम जाओ कहीं भी जाओ, जब दूर जाना हो, शिमला जा रहे हैं और ऐसे टर्न आया, शिमला में तो सारे रास्ते ऐसे हैं, ऐसे टर्न आया, इतनी स्पीड में ट्रक ने अपनी गियर छोड़े हुए, आंखें बंद है पता नहीं ड्राइवर की क्या, पूरा गाड़ी ट्रक मोड़ दिया उसने, और सिर्फ कुछ एमएम का डिस्टेंस रह गया और गाड़ी बिल्कुल हमारी लड़खड़ा गई और एकदम पहाड़ के इधर चिपक गई, और वो ट्रक वाला जो है साइड से ऐसे पूरा धुआं उड़ाता हुआ निकल गया। अब आप सोचो, अगर वो जय ध्वनि नहीं दी होती, बचाने वाला कौन है? ड्राइवर ने बचा लेना है, मैं खुद को बचा लूंगा, बचाने वाले तो कृष्ण है ना। तो मतलब कि ये चीजें होती हैं जब हम लंबी यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, धाम यात्रा में जाएं, छोटी छोटी बातें। अगर आप धाम में जा रहे हैं और उसी समय आपके पास समय कम है और उसी समय कहीं पर कथा का आयोजन है, कहीं पे सत्संग चल रहा है बहुत शुद्ध भक्तों का, अब आप क्या करोगे? राधा रमन जाओगे, राधा दामोदर जाओगे, गोविंद जी जाओगे, गोपीनाथ जी जाओगे कि कथा में बैठोगे? क्यों बैठोगे कथा में? कथा में क्यों बैठना है? अरे इतनी दूर पैसा खर्च करके आए हैं, भगवान के दर्शन छोड़ के वहां क्या बैठे हैं, ऑनलाइन में सब है तो है। पर आप हैरान हो जाओगे जब आपके पास दो ऑप्शन हो तो आंखें बंद करके सब धामों के जो दर्शन है उनको छोड़ के कथा में बैठना है। अरे तो नारद गोस्वामी ने इतना फेमस श्लोक है, आपने सुना ही होगा, नारद गोस्वामी बैकुंठ के, वहां पे दरवाजे बंद हैं, वो भगवान को कहते, भगवान मैं आपके घर गया, आप तो घर में थे ही नहीं। तो हम भगवान ने क्या बोला? ना हम बसामि बैकुंठे न योगी नाम हृदय न चा मदभक्ति यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि। नारद मैं तो बैकुंठ में रहता ही नहीं हूं, मैं तो योगियों के हृदय में रहता ही नहीं हूं, जहां मेरे भक्त बैठ के मेरी बात करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मैं वहां पे रहता हूं। ये तो इतना फेमस है। इसलिए जब दो ऑप्शन हो, जहां पे सत्संग हो रहा हो, सब कुछ छोड़ के बैठ जाए। धाम कभी गंदा नहीं होता। चिंतामणि प्रकरण सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षा प्रीति। धाम में तो हर पेड़ महाराज कल्प वृक्ष है, हर कण चिंतामणि, हर गाय कामधेनु है। ये धाम की महिमा है। जल जल नहीं है, जल अमृत है धाम के। पर धाम को हम दर्शन नहीं कर पाते ना, इसलिए हम धाम के बारे में ऐसा कहते हैं। 4 आदमी बैठे हुए हैं और 4 आदमियों का डिस्कशन का ये है, मैं धाम गया था और आजकल वो जो वहां पे रबड़ी मिलती है ना, वो
इसमें एक ब्लॉटिंग पेपर डालना शुरू कर दिया इन्होंने। इतना मतलब मिलावट है भाई साहब, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे बच्चे की तबीयत खराब होगी, ठीक है, मैं घर भी लेके आया, मैंने फेंक दी वो रबड़ी। अच्छा, पहले हम जाते थे तो अपना मिठाइयाँ बड़ी सस्ती थी, है ना, ये अपना जो है तेल भी बड़ा अच्छा यूज करते थे। आजकल तो सब जगह मिलावट है भाई साहब, सब जगह मिलावट है भाई साहब। धाम यात्रा नहीं हुई अगर आपका डिस्कशन का केंद्र ये है खाना पीना। धाम में जाके अगर आपका मन कलकत्ता में है, आपका मन पंजाब में है, आपका मन अपने घर में है, तो धाम यात्रा नहीं। और घर में रह के अगर आपका मन धाम में है, आपकी धाम यात्रा होगी। आप सुन के हैरान हो जाओगे, चैतन्य चरितामृत में ऐसा कैरेक्टर है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत प्रिय, वो कभी वृंदावन गए नहीं, और महाप्रभु ने उनको टाइटल दिया एहे होय शुद्ध ब्रजवासी। ये ब्रजवासी नहीं है, ये शुद्ध ब्रजवासी है।